सोचिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पैसा कमाना है अपने घर चलाने के लिए नहीं बल्कि मेरे घर चलाने के लिए, तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए। लेकिन जब यही चीज हमारी सरकार हमको कह रही है कि आपको पैसा कमाना तो है अपने घर चलाने के लिए नहीं बल्कि हमको टैक्स देने के लिए, तो शायद हमको यहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम तो कुछ ही % टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन हम रियलिटी में 80% से भी ज्यादा टैक्स दे देते हैं और सिर्फ 20% ही हम अपने घर लेके जाते हैं। इसको आज हम ऐसे समझेंगे कि क्यों आम नागरिक कार को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। जब हम कार की प्राइस को देखते हैं तो वो 10, 12, 13 लाख की होती है, जिसको हम एक्स शोरूम प्राइस कहते हैं। जब उस कार का जो फाइनल अमाउंट बन के आ रहा होता है तो उसी कार का वो 12-13 लाख से बढ़कर सीधे 22-23 लाख का हो जाता है। तो इसी टैक्स के झोल को हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हुंडई की जो बेस्ट सेलिंग कार है वो है हुंडई i10। इसको शोरूम से खरीदकर हमको घर लाने में लगभग 7,90,000 रुपए का खर्च लगेगा। इसी 7,90,000 में से हम 3,10,000 रुपए टैक्स देंगे, यानी कि 39% का टैक्स। एक नॉर्मल सी एक छोटी सी कार की कॉस्ट में लगभग 40% का टैक्स है। और अभी तो मैंने इंडिया की मोस्ट फेवरेट SUV कार की तो बात ही नहीं करी, जो की है हुंडई क्रेटा। I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Creta revolutionized everything. They changed the segment, they changed how the features in the car can be. They changed the engine options, डीजल, टर्बो, नॉर्मल पेट्रोल। आपको CNG डालना है बाद में वो डाल लो, ऑटोमेटिक चाहिए वो दे देंगे, मैनुअल चाहिए वो दे देंगे, एडास चाहिए ले लो, आपकी गाड़ी को बाहर से खड़े होकर ऑन करना है ले लो। क्रेटा became that took that center stage। हुंडई क्रेटा की प्राइस में तो 54% से भी ज्यादा टैक्स जाता है। गाड़ी का जो दाम है उससे आधे से भी ज्यादा तो टैक्स ही भरा हुआ है। अब हुंडई क्रेटा और हुंडई i10 के जो टैक्सेस है उसके स्लैब में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी गवर्नमेंट की नजर में हुंडई तो SUV कार ही नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हुंडई SUV होती तो उसका जो प्राइस है उससे तो 60% से भी ज्यादा टैक्स ही चला जाता। अब आप देखिए कि अगर आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें आपको GST तो देना ही पड़ता है, जिसको हम गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। अभी फिलहाल तो GST के 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% GST उन सामानों पर लगता है जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है, जैसे कि तेल, मसाले, बिस्कुट जैसी चीजें। और 28% टैक्स उन चीजों पर लगता है जिसको गवर्नमेंट हमारी लग्जरी मानती है, जैसे कि फ्रिज, AC। तो इस बात में हम मानते हैं कि हमारी जो कार है वो हमारे मैक्सिमम GST स्लैब में आती है, क्योंकि उसे लग्जरी माना जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि कार में 50% तो टैक्स ही चला जाता है, तो फिर वो क्या चीज है? तो देखिए अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। GST इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया था। उससे पहले इंडिया में कई सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, जिसे कि हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और ऑक्ट्राइड टैक्स। इस प्रकार से कई सारे उस टाइम पर टैक्स हुआ करते थे। GST आने के बाद जो प्लान था वो ये था कि सारे टैक्सेस को हम GST में कन्वर्ट कर देंगे, पर इसमें सरकार के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले जब इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे तब मान लीजिए एक कार 12 लाख की हुआ करती थी, उसमें 42% टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन अब GST आने के बाद जो स्लैब है वो मैक्सिमम 28% का है। इससे तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने 28% GST तो लगा दिया, उसके साथ साथ एक और टैक्स लगा दिया जिसको हम सेस के नाम से जानते हैं। अब जो सेस है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। सरकार ने आपसे कहा कि हमारी जो रोड है वो बड़ी कंजेस्टेड है और हमारी रोड में भीड़ भी काफी रहती है, इसलिए हम लंबी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे और छोटी गाड़ियों पर कम टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर सरकार 4 मीटर का रूल लेके आई। गाड़ी अगर 4 मीटर से कम होगी तो उसमें 1% का सेस जाएगा, और अगर गाड़ी 4 मीटर से ज्यादा होती है तो उसमें 22% तक का सेस जा सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ समझे कि 22% का सेस यानी कि 28% GST और 22% सेस, जो कि निकल के आता है 50%, यानी कि पूरी गाड़ी की कॉस्ट से 50% तो हम टैक्स ही दे देंगे। बॉल पार्क थिंग, आप 20 लाख की गाड़ी अगर आपको ऑन रोड पड़ी है तो शायद वो गाड़ी तो 10-12 लाख की है, बाकी तो टैक्स भर दिया आप। अब जब आप शोरूम में गाड़ी लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको ये दोनों टैक्सेस इंक्लूड करके प्राइस को बताया जाता है। इसलिए जो छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे कि i10, i20, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, ये सभी गाड़ियां 4 मीटर से छोटी है। इनको जानबूझकर छोटा बनाया गया है ताकि ये 22% के टैक्सेस में ना आ सके। हुंडई की जो मोस्ट फेमस कार है हुंडई क्रेटा और किया की जो मोस्ट फेमस कार है किया सेल्टोस, ये सभी कार 4.2 मीटर से ऊपर है। इसीलिए हुंडई ने अपनी वेन्यू कार निकाली जिसके फीचर लगभग क्रेटा जैसे ही है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो छोटी है। इसी चीज को देखते हुए किया ने भी यही चीज करी, उसने अपनी किया सोनेट निकाली जो कि लगभग किया सेल्टोस की तरह ही फीचर है।
है, बस उसकी लंबाई भी थोड़ी छोटी है। इससे क्या होता है कि उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और जो कस्टमर है उनको भी वो वाले फीचर मिल जाते हैं, वो भी कम रेट में। और जो हुंडई और किया का जो मार्जिन रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। बस आपको अपनी गाड़ियों को 4 मीटर से छोटा बनाना है ताकि आप 22% टैक्स वाले स्लैब में ना हो जाओ। हुंडई और किया का जो मार्जिन है वो सेम ही रहता है, बस वो क्या करते हैं कि टैक्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल कार में 28% का जीएसटी लगता है। इसके ऊपर जो सेस लगता है उसको मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। और इसमें जो मैक्सिमम सेस होता है वो 22% का होता है, जो कि एसयूवी कारों में लगता है। पर अब देखिए कि जो एसयूवी है वो किसे कहते हैं। सरकार की नज़र में जो एसयूवी कार है उसके कुछ क्राइटेरिया है। उसका इंजन 1 लीटर से ऊपर होना चाहिए और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए और जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों को पूरा करने वाली हमारी मोस्ट फेमस कार है फॉर्च्यूनर। और टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 33,40,000 रुपये। इतना पैसा आपको शोरूम को देना होगा, जिसमें कि 9,40,000 रुपये आपको जीएसटी देना होगा और 7,40,000 रुपये आपको एडिशनल सेस देना होगा। बट इसी फॉर्च्यूनर को आपको घर लाने से पहले एक और टैक्स देना होगा, जिसको हम कहते हैं रोड टैक्स। और जो रोड टैक्स है वो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। कर्नाटक का जो रोड टैक्स है वो है 20%, यानी कि आपको 6,70,000 रुपये और देने होंगे, उसके बाद ही आप रोड में गाड़ी चला सकते हो। टोटल ये फॉर्च्यूनर का जो बेस मॉडल है आपको पड़ने वाला है 40 लाख रुपए का, जिसमें कि जीएसटी, सेस, रोड टैक्स मिलाकर आपको 23,50,000 रुपये देने होंगे सरकार को। यानी कि कार की कॉस्ट से 59% जाएगा सीधा हमारी सरकार की जेब में। सरकार बोलती है कि हम रोड टैक्स से स्टेट के अंदर की जो रोडें है उसको हम मेंटेन करते हैं, और शायद वो सच भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात को नोटिस करना, जो जीएसटी सेस है वो एक्स शोरूम प्राइस पर पड़ता है। 28% जीएसटी हो गया, 22% सेस हो गया, यानी कि टोटल मिला के 50% टैक्स हो गया। पर जो रोड टैक्स है वो इन दोनों टैक्स के लगने के बाद लगता है। मतलब कि जब आप सेस और जीएसटी पे कर दोगे उसके बाद जो अमाउंट बन के आएगी उसके ऊपर 20% का रोड टैक्स लगेगा। इन्वेस्टमेंट तो कंपाउंड होते हुए सुना था, लेकिन जो टैक्स है वो भी कंपाउंड हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो सारे टैक्स दे दिए, शायद अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। कई बार क्या होता है, जो कार के पार्ट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से उन पार्ट को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और इसी चीज़ को इंपोर्ट करवाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लेती है, यानी कि जो हम कार लेते टाइम जो टैक्स दे रहे थे उसके ऊपर एक और टैक्स लग जाता है, वो होता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया के अंदर अगर आपको कोई भी लग्जरी गाड़ी लेनी है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी जैसी, तो वो इंडिया में तो बनती नहीं है, उसको बाहर से ही इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और इसी चीज़ के लिए सरकार लेती है इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि पूरी 100% की होती है। यानी कि 4 करोड़ की कार आपको 8 करोड़ की इंडिया के अंदर पड़ेगी। अब लग्जरी कार की तो बात कर ली, अब फिर से हम हुंडई क्रेटा के ऊपर आते हैं। हुंडई क्रेटा इंडिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली कार तो है ही, इसको एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्रेटा का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 13,40,000 रुपए, जिसमें कि जीएसटी और सेस भी इंक्लूडेड है। फिर इसके ऊपर लगता है रोड टैक्स, जो कि 2,60,000 रुपए हो जाता है, जिसकी वजह से जो टोटल टैक्स है वो आ जाता है 8,60,000 रुपए। और इसके बाद आपको ऑन रोड पड़ती है 16 लाख रुपए की कार। अब एक मजेदार बात सुनो कि आपको इस कार को खरीदने के लिए कमाना कितना पड़ेगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 16 लाख की गाड़ी को खरीदने के लिए 22,80,000 रुपए कमाने होंगे। उसमें से सरकार 16% तो आपसे इनकम टैक्स ले लेगी, फिर बचेगा आपके पास 16 लाख रुपए, आप उसी से क्रेटा खरीदोगे। तो एक क्रेटा जैसी गाड़ी को खरीदने के लिए आपको सरकार को 6,80,000 रुपए तो इनकम टैक्स देना होगा और 8,60,000 रुपए आपको सेस, जीएसटी और रोड टैक्स देना होगा। यानी कि आपने एक सिंपल कार खरीदने के लिए सरकार को 15,60,000 रुपए दे दिए, यानी कि जितनी की कार है उससे ज्यादा तो आपने टैक्स ही दे दिया। और अगर आपने गलती से ये गाड़ी लोन पर ली होगी तो तब आप सोचिए कि आपको कितना इंटरेस्ट पड़ने वाला है। और जो आपको लोन लेना पड़ा है वो किसके लिए लेना पड़ा है, सरकार को टैक्स देने के लिए या फिर कार को खरीदने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि इतने सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो टैक्स का जाल है वो खत्म हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस गाड़ी लेने तक की शुरुआत थी। टैक्स है जो वो अब यहाँ से और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब जब आप गाड़ी खरीद लोगे तो गाड़ी खरीदने के लिए आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, और अब तो 5 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी हो चुका है। यानी कि 5 साल का इंश्योरेंस खरीदने में आपको उसमें भी टैक्स देना होगा, और जब आप इसकी सर्विस करवाओगे तो उसमें भी आपको सर्विस टैक्स देना होगा। सबसे बड़ी चीज, गाड़ी जो चलती है वो चलती है डीजल और पेट्रोल से। अब आप सोचिए पेट्रोल पर कितना % टैक्स लगता होगा। मानो कि आपने अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल या फिर डीजल को डलवाया, उसमें से 60 रुपए सरकार को जाएंगे और 40 रुपए वेंडर को जाएंगे जो कि उस पेट्रोल को बेच रहा है। यहाँ पे भी टैक्स का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है।
अब इसके बाद आपकी गाड़ी में अगर कोई भी डेंट आता है या फिर आपको कुछ भी चीज़ लगवानी है, शीशा लगवाना है या फिर कुछ भी चीज़, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पड़ने वाला है। तो यानी कि जो टैक्स है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। अब थोड़ा और सोचिए कि अगर जो गाड़ी पे लगने वाला टैक्सेस है वो कम होता तो शायद इंसान और ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ी को खरीद सकता था, क्योंकि जो 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी है उसमें से 54% तो टैक्स जा रहा है। तो इस वजह से जो कार मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है कि उसमें चीज़ें कट ऑफ करने लग जाता है और वो जो सेफ्टी फीचर है उसको भी कम करने लग जाता है। तो शायद 10 से 15 लाख रुपए अगर कार का जो मैन्युफैक्चरर है वो ले रहा होता तो उसमें वो सेफ्टी फीचर को बढ़ा सकता था, लेकिन टैक्स की वजह से वो गाड़ी में ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो आम इंसान है या फिर कोई भी इंसान हो उसको वो ये करना पड़ रहा है, इतने सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और जो सेफेस्ट कार है वो नहीं खरीद पा रहा है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो टैक्सेस है इसने हमें किस तरह से घेर रखा है। और जो हम पैसा कमा रहे हैं वो अपने घर चलाने के लिए नहीं बल्कि सरकार को टैक्स देने के लिए कमा रहे हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।